अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिलसिला मुलाकात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहबाज अली हादी और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत नौजवान सिंगर जनाब गुलाम फरीद फरीदी। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा गुलाम फरीद, सबसे पहले ही तो हमें ये बताइए कि आपको गाने का जो है वो शौक़ कहाँ से लगा और आपको कैसे ये शौक़ पैदा हुआ और क्या आपने इसकी बाकायदा तालीम हासिल की है, इस हवाले से हमें बताइए। बाय प्रोफेशन तो मैं एडवोकेट हूँ, वकालत के शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कव्वाली से लिंक्ड है। क्या बात। तो जब से होश संभाला है कव्वाल सुने हैं। मेरे बड़े भाई थे अहमद हसनैन साकब, मेरे कज़न्स थे, मेरे चचा जान थे, मेरे मामू, पूरी फैमिली म्यूज़िक से रिलेटेड थी। तो कव्वाली ही हमारा ओढ़ना बिछौना था। इसी वजह से मुझे भी गाने का शौक़ था, लेकिन उनके सामने मैं हेजिटेट करता था, इसीलिए शायद पढ़ चुका हूँ मैं। अच्छा, उसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल सवाल करना चाहूँगा कि कव्वाली और जो सोलो किस्म की होती हैं जैसे गज़ल है, ये सॉन्ग्स हैं, इसमें यानी कि आप एक कव्वाल सॉन्ग्स की तरफ कैसे यानी कि मूव हुआ, इसको फिर आप कैसे यानी कि मैनेज किए? इसकी तो ज़ाहिर बात आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रहनुमाई लेनी पड़ी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जब भी बंदा कोई शिफ्ट करता है किसी दूसरी फील्ड में, बेसिकली है तो ये एक ही चीज़ मौसीकी से रिलेटेड है ना, लेकिन सनफ चेंज हो जाती है। सोलो गायकी की और गज़ल गीत और कव्वाली ये अलग अलग अक़साम है म्यूज़िक की। तो सॉरी, आपने क्या पूछा? हाँ, वो ये कि आप यानी कि इस तरफ यानी कि जो सॉन्ग्स गा रहे हैं, चूँकि आपका तो बैकग्राउंड कव्वाली है, लेकिन सॉन्ग्स गाना ज़ाहिर बात एक और ही फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है, तो इसमें किससे रहनुमाई आपने मोस्टली ली है? मेरे बड़े भाई अहमद हसनैन साकब, उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझसे प्रैक्टिस करवाते रहे म्यूज़िक की। तो उन्होंने मुझे इब्तदाई तौर पे म्यूज़िक की ये जो नो हाउ है ये बताई। कव्वाली से सिंगिंग की तरफ आने का अमल ये है कि कव्वाली जो है ना, ये एक मुश्किल तरीन सनफ़ है मौसीकी में। कव्वाली में क्लासिकल भी आ जाता है, सोलो गायकी भी आ जाती है, गज़ल भी आ जाती है, फोक भी आ जाता है। कव्वाली एक मजमुआ है म्यूज़िक के हवाले से। तो सोलो गायकी मुझे ज़रा आसान लगी बनिस्बत कव्वाली के। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं सोलो गायकी की तरफ आऊँगा तो मेरे लिए ये बेहतर होगा। अच्छा, आप जो ये मॉडर्न म्यूज़िक है, इनके पॉप है और दीगर जो इस तरह के गज़ल है, और आप इस कौन सी ऐसे फॉर्म में वैसे ज़्यादा परफॉर्म करते हैं? मुझे गज़ल और ये सोलो गायकी ज़्यादा पसंद है बनिस्बत पॉप म्यूज़िक के। कोई गज़ल थोड़ी बहुत अगर गुनगुना दे तो फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। हाँ जी, मैं अपना गीत गाया हुआ ज़रूर, जो मैंने खुद कंपोज। करार सोनिया यार सोनिया, मेरे यार सोनिया। बहुत खूबसूरत। अच्छा गुलाम फरीद, आपका जो सबसे पसंदीदा इनके सिंगर है कौन सा है जिससे बहुत ज़्यादा पसंद है? मौसीकी की दुनिया में बहुत 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 बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, लेकिन अगर आइडियल शख्सियत की बात की जाए तो वो मेरे चचा जान मरहूम थे मौलवी अख्तर हुसैन। वो मेरी आइडियल शख्सियत है और उनसे मैं बहुत मुतासर हूँ। उन्हें कॉपी करने की कोशिश तो मैं नहीं करता, लेकिन वो मेरी आइडियल शख्सियत है। अगर मैं चाहता कि मौसीकी की दुनिया में अगर मैं कुछ बनना होता मैंने, तो मैं मौलवी अख्तर साहब बनने की कोशिश करता। अच्छा गुलाम फरीद, आपका बैकग्राउंड जो है वो एक यानी कि कव्वाल घराने से है और कव्वाल घराने से ताल्लुक़, और फिर तालीम में आपने जो है वो शोबा कानून वकालत की है, तो ये क्या इनके इसका मेल मिलाप क्या है? आप मौसीकी और फाइन आर्ट जो है ये ऐसी चीज़ है कि ये किसी भी किस्म के फील्ड के बंदे में हो तो ये उसकी शख्सियत में निखार लेके आती है।
मैं कहना नहीं चाह रहा था कि खुदा न खास्ता ये किसी चोर उचक्के में भी हो ना फाइन आर्ट से दिलचस्पी और मोहब्बत, तो उसके भी फ़न में निखार होता है। तो वकालत के शोबे में और फ़न मौसीकी में, मौसीकियत में ये है कि अगर फ़न मौसीकी की वजह से वकालत के शोबे पे ये असर पड़ा मेरे हवाले से कि मैं नेगेटिविटी में नहीं है मेरी पर्सनैलिटी में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जस्ट अपनी फ़ीस को नहीं देखता, मैं ओवरऑल हालात का तज्ज़िया करने के बाद कोई केस हैंडल करता हूँ। मेरी शख्सियत में नरमी और मुलायमियत और अपनापन और मुआशरे से मोहब्बत आ गई है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा पहलू आपने बयान किया कि जब आर्ट के लोग जो है वो शुबा तालीम के साथ और वो आर्टिस्ट लोग होंगे तो फिर वो शोबे में जो है वो ख़ासकर आवाम में, जहाँ पे इस वक्त हमारा माशरा चूँकि आपकी तालीम ही वकालत है और हमारा जो बुनियादी मसला है वो नाइंसाफ़ी है, ठीक है। तो जब अहले शऊर लोग जो है वो फील्ड में आएंगे तो फिर इंसाफ का बोलबाला होगा और वकालत, शोबा वकालत का भी जो है वकार मज़ीद बुलंद होगा। तो बड़ी खुशी हुई सुन के कि आप सिर्फ यानी कि म्यूज़िक के साथ ही नहीं वाबस्ता बल्कि शोबा वकालत से भी वाबस्ता है। आई एम प्रैक्टिसिंग लॉयर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। म्यूज़िक भी करता हूँ लेकिन ये पार्ट टाइम समझ लें आप, ज़्यादा फोकस मेरा वकालत पे है। तो आप अच्छा, एक तो इनके खुद तो सीखा आपने कि आप ये सब ये सीखने सिखाने, खासकर म्यूज़िक के बारे में बात कर रहा हूँ कि क्या ये सीखने सिखाने का अमल आपका भी जारी है, आपके कुछ शागिर्द हैं, कोई ऐसा आपने अकेडमी वगैरह का सिलसिला भी जारी रखा हुआ? बाकायदा तौर पे अकेडमी मैंने कोई नहीं बना सका टाइम की शॉर्टेज की वजह से, कभी किसी केस में बिजी होता हूँ कभी किसी में, लेकिन मेरे चाहने वाले मुझसे मुतासर लोग, दोस्त अहबाब मुझसे सीखने की कोशिश करते हैं और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में लोग आते हैं रहनुमाई के लिए। बाकायदा तौर पे नहीं सीखते, इसकी वजह यह है कि टू बी फ्रैंक मैं अगर आपको बताऊं, अब ये ज़माना नहीं है कि आप 12 साल एक राग पे लगाएं कि जी मैंने भैरवी सीखना है तो उस्ताद साहब आपको 12 साल तक वो सिखाते रहें, और लेकिन अब ज़माना बदल चुका है ना। अच्छा, ये भी गुलाम फरीद बताइएगा कि अब तक आपके कितने सॉन्ग्स हैं जो रिकॉर्ड हो चुके हैं? मेरे जी 4 सॉन्ग्स जो हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं, एक हमद है और 2 पंजाबी सॉन्ग है। सही। हाँ जी, और एक उर्दू। जो उर्दू वाला है वो मैंने खुद लिखा है, कंपोज किया है, जो मेरे अपने अंदर मेरी अपनी फीलिंग थी मैंने उसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है। अच्छा, आप म्यूज़िक के बारे में आपका क्या नज़रिया है कि म्यूज़िक क्या है? म्यूज़िक सच में हकीकतन रूह की ग़िज़ा है, इस हवाले से कि म्यूज़िक आपकी रूह को ताज़गी बख्शता है। आप जब भी ये आपके मूड पे, आपकी शख्सियत पे, आपके दिमाग पे असरअंदाज होता है, डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली। अगर आप किसी भी किस्म का म्यूज़िक सुनेंगे उसके असरात आपकी पर्सनैलिटी पे, आपकी शख्सियत पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा गुलाम फरीद, आपने BS लेवल पे कुछ थोड़ी बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ी है, म्यूज़िक और साइकोलॉजी का भी बड़ा आपस में कह लें कि संगम है, जोड़ है, तो इस हवाले से कोई ऐसा गीत अगर आप सुनाएं हमें जो हम यानी कि जिससे यानी कि ख़ासकर रूहानी तस्कीन मिल सके हमारे नौजवान। साइकोलॉजी इज़ बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, कि किस तरह साइंटिफिक बुनियादों पे ब्रेन की स्टडी की जाती है, उसके जहनी अमाल की साइंस का नाम है। तो साइकोलॉजी और म्यूज़िक से रिलेटेड आप कोई गीत अगर आप ऐसा आगे, जिससे जारी बात है कि नौजवानों को कोई इंस्पिरेशन मिल सके, कोई ऐसा गीत जो आप समझते हैं, खासकर ट्रेंड का जो गीत कोई आपके ज़हन में कोई हो तो सुनाइए। मेरे ख्याल में मिस्टिक म्यूज़िक जो है, सूफियाना म्यूज़िक, ये आजकल की जो नस्ल है हमारी, ये जो यंग जनरेशन है, इसको ज़रूर सुनना चाहिए, और अगर कोई गाना भी चाहे तो सूफीज़म को प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, वो पैगामात हैं जो इंसान की रूह को ताज़ा करते हैं, और इनमें एक मैसेज है अमन और मोहब्बत का। सुनाइए हमारे व्यूवर्स को, यंगस्टर्स को, ये और कलाम बाबा बुल्ले म्यूज़िक से मोहब्बत रखने वालों के लिए कुछ
खूबसूरत गुलाम फरीद। अच्छा गुलाम फरीद, हमारे माशरे में नौजवान नस्ल इस वक्त जो है वो मनफी सरगर्मियों में मुब्तला है, तो इस हवाले से आप म्यूज़िक को जो है वो किस तरह से प्रमोट करना चाहेंगे ताकि हमारे नौजवान जो है वो नशे जैसी जलालत और अलालत से बचकर जो है वो माशरे के एक कारआमद फ़र्द बन सके? तो इस हवाले म्यूज़िक के हवाले जी जी म्यूज़िक के म्यूज़िक पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ कि बल्कि सारी दुनिया, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो जो लोग म्यूज़िक से वाबस्ता हैं या किसी भी किस्म की फाइन आर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी नेगेटिव एक्टिविटी में मुलव्वस हो सकते हैं या उनका रुझान इस तरफ को हो सकता है। तो फाइन आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि ये म्यूज़िक की फॉर्म में ही हो, वो पेंटिंग हो सकती है, पोइट्री हो सकती है, कथक डांस हो सकता है। तो जो लोग फाइन आर्ट से रिलेटेड किसी भी सरगर्मी में मुलव्वस हैं या उनकी दिलचस्पी है, वो खुद ब खुद ऐसी नेगेटिव चीज़ों से दूर होते जाएंगे। स्पोर्ट्स बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में अगर हम लोग सरकारी सतह पर ये फाइन आर्ट और ये स्पोर्ट्स को प्रमोट करें तो हमारी ये जो यंग जनरेशन है ये ऑटोमेटिकली इन बुराइयों से दूर हो जाएगी। स्पोर्ट्स अच्छा गुलाम फरीद, ये भी बताइए हमें कि आपने, चूँकि आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के स्टूडेंट भी रहे हैं और वहीं से अपनी आपने तालीम मुकम्मल की है, तो इस दौरान बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े इनके इवेंट्स हुए, तो उन इवेंट्स के अंदर जो यादगार इवेंट जो आपने ख़ासकर गवर्नर हाउस में परफॉर्म किया था, उस हवाले से वो कोई याद हमसे ताज़ा करें? हाँ जी, ये तकरीबन आई थिंक ये 2006 की बात है। यूनिवर्सिटी से हम 6 लोग सेलेक्ट हुए थे गवर्नर हाउस परफॉर्म करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी उनमें नाम था और शॉर्ट लिस्टेड था मैं भी उस प्रोग्राम के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। और जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का ये एजाज़ है कि इसने, ये बड़ी ज़रख़ेज़ है टैलेंट के हवाले से। माशाल्लाह इंटरनेशनली फेम्ड पर्सन हमारे जो हैं यूनिवर्सिटी ने पैदा किए हैं, जिनमें से एक बहुत कादावर शख्सियत है मोहसन अब्बास हैदर। वो भी जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारे बैच फेलो थे और उनके साथ बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ थी, बड़े करीबी ताल्लुकात हैं उनके साथ। तो वो भी जीसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। अच्छा, आपके ये जो गाने हैं उसमें मोस्टली हिजर है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह तो मेरे ख्याल में फ्लॉप स्टोरी, कोई हिट स्टोरी भी हुई है जिस तरह फ्लॉप स्टोरीज? स्टोरी का इससे कोई इतना गहरा ताल्लुक नहीं है। हर इंसान का एक टेम्परामेंट होता है, तो मैं ज़्यादा संजीदगी को पसंद करता हूँ, संजीदा रहता हूँ ज़्यादा। मतलब मोहब्बत संजीदा ही होती है वैसे? हाँ जी, ये आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन मैं ज़्यादा संजीदा रहता हूँ ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था, मैं बात ये करनी चाह रहा था कि ये भी एक ना बड़ी अहम बात है कि जब आप गमगीन होते हैं या संजीदा होते हैं तो आप शायरी पे फोकस करते हैं, ना कि रिदम पे या कंपोजिशन पे। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आप रिदम और कंपोजिशन इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो शायरी एक बड़ी मेजर चीज़ है जी। तो मैं ज़्यादा संजीदा रहता हूँ, इसलिए मुझे सैड चीज़ें, यानी कि शायरी से मुराद सैड थीम है मेरा। और अगर हमारे व्यूवर्स चाहें कि वो शख्सियत कि जिसके लिए खासकर आप ये सैड सॉन्ग गाते हैं, कोई उनके लिए डेडिकेट करें, नाम हम नहीं लेते तो ये बाकायदा तौर पे आप एक डेडिकेट करें उनके लिए, और जो आपको वो उनको याद भी करते हैं। लीजिए गुमनाम नाम के लिए गुमनाम के लिए गुमनाम के लिए गुलाम फरीद फरीदी का मेरी याद को बिगाड़ के और उलझन डाल के, मेरी याद को बिगाड़ के और उलझन डाल के, मेरी याद को बिगाड़ डाल के, हुआ क्यों जुदा मेरे दिल
आपने किसी गुमनाम को हमारे साथ याद किया। मैं अपनी आज की मुलाकात को समेटूंगा कि आप नौजवानों के लिए कोई पैगाम भी दें और अपनी कोई आप इख्तितामी बात करना चाहें। मेरा ये अपने देखने वाले दोस्तों को ये पैगाम है कि म्यूज़िक और ये फाइन आर्ट बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन चीज़ों, स्पेशली म्यूज़िक में अगर आप आना चाहें तो इसे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सीख के आएँ ताकि आपको चीज़ों की समझ हो। और आप अगर कोई चीज़ क्रिएट करना चाहें म्यूज़िक में, या कोई चीज़ आप अपनी तरफ से लेके आना चाहें, तो अच्छे पैराए में लेके आएँ, एक अच्छी चीज़ हो, लोग उसे याद करें, ना कि कोई फंबल हो या आप कोई ब्लंडर कर दें म्यूज़िक में। हिट होना या फ्लॉप होना मिन जान बेशक अल्लाह ताला की ज़ात से मंसूब है, लेकिन आप सीख के आएंगे तो ये आपको मज़ा आएगा काम करने के लिए भी। बहुत शुक्रिया गुलाम फरीद। मैं अपने व्यूवर्स के लिए कहना चाहूँगा कि वही माशरे आगे बढ़ते हैं, वही सोसाइटीज़ तरक्की करती हैं जो अपने फ़नकारों की कदर करती हैं। तो ये सिलसिला मुलाकात जो है वो ऐसे ही खूबसूरत सोच रखने वाले फ़नकारों के साथ चलता रहेगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले नशिस्त में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।